हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। तो लॉजिकल ऑपरेटर के लिए क्या क्या चीज़ यूज कर सकते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली 2 से 3 चीज़ों पे काम करता है। जैसे ट्रू फॉल्स वैल्यू निकालनी हो, लॉजिकल जो काम करेगा वो बेसिकली करेगा एंड पे, तो एंड ऑपरेटर, और पे और ऑपरेटर, जोर पे, एंड देन फाइनली वी हैव नॉर। तो 4 चीज़ों पे काम करेगा। बट ये काम कैसे करता है, ये बेसिकली काम करता है हमारे कुछ बिट्स पे। तो कैसे बिट्स पे काम होना है पहले हम ये देख लेते हैं। इस वीडियो को लाइक करें। लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल A2IT ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो सबसे पहले हम बिट्स देखते हैं कि बिट्स क्या होता है। तो सपोज करिए मेरे पास एक वैल्यू है a, जिसके पास वैल्यू है 10, b है मेरे पास, ये है मेरे पास 15। तो मैं बिट्स पे कैसे काम कर सकता हूँ। तो बिट्स पे काम करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या काम करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे इसकी बिट्स निकालनी पड़ेगी। तो बिट्स निकालने के लिए जो तरीका है सिंपल, वो है कि आप एक डिस्ट्रीब्यूशन कर दो 1 2 3 4 एंड 8, 1 2 4 8 पे। अब हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पे क्या है, 15 है। तो हम 8 + 4 12 + 2 14 और 1, मैक्सिमम 15 नंबर तक का वर्क हम इसके साथ करते हैं। अगर मेरे पास ये वैल्यू 20 होता तो हमको एक और डिस्ट्रीब्यूशन लेना पड़ता, दैट इज 16। ये कुछ ऐसे ही बिट काम करता है जैसे हमारी मेमोरी कार्ड होती है, 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 3 GB की, 5 GB की, 1.5 GB की कोई मेमोरी कार्ड नहीं होती, क्योंकि मेमोरी भी डिपेंड अपॉन दी बिट्स। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे मैंने बिट्स निकाल दिया, अब मैं क्या करूँगा, ए का पहले बिट्स निकाल रहा हूँ। तो ए 10 है मेरे पास, तो मैं क्या करूँगा, ए किस किस को ऐड करने से मैं 10 बना सकता हूँ। 8 को ऐड करने से, 4 ऐड करता हूँ तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 के सामने मैं 0 लिख दूंगा, फिर 2 के सामने 1 एंड 1 के सामने 0। फिर 15 के लिए मुझे चारों को ऐड करना पड़ेगा, तो मैंने चारों को ऐड किया। अब हम क्या करेंगे, इसकी एंड ऑपरेटर निकालेंगे पहले, ए एंड बी। ए एंड बी में क्या होगा, एंड ऑपरेटर बोलता है कि अगर दोनों की वैल्यू 1 होगा तभी हम 1 रिटर्न होंगे, दोनों की वैल्यू शुड बी 1। तो ये दोनों 1 है तो 1 रिटर्न हो गया, ये 1 नहीं है तो 0, ये 1 नहीं है तो 1, और ये 1 नहीं है तो 0। फिर और भी क्या बोलेगा, दोनों के पास में से किसी एक के पास भी 1 रहा तो ये 1 रिटर्न कर देगा। तो जैसे ये 1 रिटर्न हो गया, यहाँ पे भी 1 हो गया क्योंकि किसी एक के पास तो 1 है ही, यहाँ पे भी 1 एंड फाइनली यहाँ पे भी 1। तो यहाँ पे देख लेते हैं इनकी वैल्यू क्या बन रही है। ये 8 + 2 कितना हो गया, 10, और के साथ क्या वैल्यू बनी, 15। अब जोर देखते हैं क्या करते हैं। जोर इज इक्वल टू समथिंग लाइक कि बोलता है अगर दोनों की वैल्यू सेम रही तो 0, आइदर 0 हो चाहे 1 हो, अगर दोनों एक जैसा रहा तो 0 हो जाएगा। तो ये दोनों 1 है तो ये क्या कर देगा, 0। ये दोनों सेम नहीं है तो 1, फिर 0 और फिर 1। तो अब मेरे पास वैल्यू कितनी बनी, 4 एंड 1 5 बनी। फिर आती है नॉर। नॉर बेसिकली 2 चीज़ों पे काम करता है, मैं ऐसे समझा। नॉर जो है 2 चीज़ों पे काम करता है, 1's कॉम्प्लीमेंट एंड 2's कॉम्प्लीमेंट। 1's कॉम्प्लीमेंट बोलता है टू इंक्रीमेंट दी वैल्यू, 2's कॉम्प्लीमेंट बोलता है टू इंक्रीमेंट दी वैल्यू, और 1's कॉम्प्लीमेंट बोलता है टू चेंज दी साइन, चेंज दी साइन। तो सपोज करिए मेरे पास वैल्यू है 10, ए की वैल्यू कितनी है, 10 है। तो मैं यहाँ पे ए 2's कॉम्प्लीमेंट्स को वैल्यू बढ़ा देता हूँ। तो वैल्यू बढ़ा के 1 अगर मैं इंक्रीमेंट करता हूँ तो वैल्यू हो गया 11, और 1's कॉम्प्लीमेंट बोलेगा चेंज दी साइन, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, -11। वैसे ही बी के लिए कितनी हो जाएगी, -16। ये कैसे हुआ, निगेशन बेसिकली 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक 1's कॉम्प्लीमेंट, एक 2's कॉम्प्लीमेंट। 2's कॉम्प्लीमेंट बोलेगा टू इंक्रीमेंट दी वैल्यू बाई 1, एक वैल्यू इंक्रीमेंट करो, और 1's कॉम्प्लीमेंट बोलेगा तो उसका साइन चेंज कर दो। तो ये चीज़ें हो गई। अगर मेरे पास 10 और 15 रही और मैं एंड और जोर निकाल रहे हैं, तो मेरे पास जो वैल्यू आनी चाहिए वो आनी चाहिए 10 15 5 एंड -11 एंड -16। तो इसको हम अब फाइनली प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 वैल्यू लेता हूँ, 2 वैल्यू लेता हूँ मैं। ये हो गया आपका, ए की वैल्यू हो गई 11, सॉरी ए की वैल्यू है 10 एंड बी इज इक्वल टू 15।
देन फाइनली वी हैव, हम निकालते हैं प्रिंट ए एंड बी, ए एंड बी, प्रिंट ए और बी, प्रिंट ए XOR बी, प्रिंट negation of A and then print negation of B. तो हमारे पास एग्जैक्टली वही वैल्यू आई है जो हम कैलकुलेशन के साथ निकाल रहे थे। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूं और मैं किसी और वैल्यू के साथ जाना चाहूं, लाइक हम 20 ले लेते हैं इसको, एंड इसको ले लेते हैं 16 और 17 ले लेते हैं, तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगा, वैल्यू चेंज हो जाएगा। ये कैसे चेंज हुआ इसको हम देख लेते हैं एक बार और इसकी चर्चा कर लेते हैं। ओके, तो मेरे पास ए की वैल्यू कितनी है, ए है मेरे पास, सबसे पहले मैं डिस्ट्रीब्यूशन कर देता हूँ 1 2 4 8 एंड 16। क्यों 16? क्योंकि मेरे पास वैल्यू मोर देन 15 है। तो मैं इसको करूँगा ऐसे, 17 के लिए चाहिए मुझे, ए के लिए चाहिए मुझे 16 और 4 20, बाकी सारे क्या हो जाएंगे 0। और 16 के लिए चाहिए मुझे 1 16 एंड 1 चाहिए, बाकी कोई चाहिए नहीं 0। तो ये मैंने कर दिया 0 0। अब एंड निकालता हूँ मैं, एंड ऑपरेटर के लिए 1, क्योंकि दोनों सेम होगा 1 तभी 1 होगा, 0 0 0 0। तो पहली वैल्यू मेरी क्या बनी 16, तो इसलिए यहाँ पे पहली वैल्यू क्या आई है 16। सेकेंड है और के लिए क्या है, किसी एक के पास 1 होना जरूरी है, तो यहाँ तो दोनों 1 है तो 1 होगा ही होगा, यहाँ पे भी 1 होगा और यहाँ पे भी 1 होगा, दोनों ये क्या हो जाएंगे 0, क्योंकि इनके पास कोई 1 है नहीं। अब इसके पास क्या हो जाएगा 16 और 4 कितना हुआ 20 एंड 1 कितना हो गया 21। तो जो सेकेंड वैल्यू आई है मेरे पास दैट इज 21। जोर के लिए क्या होगा, दोनों की वैल्यू सेम रही तो 0, तो 0, ये भी दोनों सेम है तो ये भी 0, ये 1 ये 0 और ये 1, तो ये वैल्यू कितनी बनी 5। जो थर्ड वैल्यू है मेरी वो कितनी है दैट इज 5। अब निगेशन की बात करते हैं, तो निगेशन मेरे पास क्या है, वैल्यू 20 है तो आपको पता है 20 में एक इंक्रीमेंट करके माइनस कर देना है, और 17 है तो एक इंक्रीमेंट करके माइनस कर देना है फाइनली, तो -21 एंड 18। तो ये हम ऐसे काम कर सकते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ। बिट वाइज में भी सब कुछ सेम है, बस इसमें 2 बिट वाइज एक्स्ट्रा आती है, दैट इज लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। तो ये रहा हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। अगर मैं इसी में बिट वाइज ऑपरेटर बनाना चाहूं तो 2 ही चीज एक्स्ट्रा आएंगी, दैट इज प्रिंट लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। अब लेफ्ट शिफ्ट क्या होता है और राइट शिफ्ट क्या होता है इसकी चर्चा करते हैं। लेफ्ट शिफ्ट के लिए हमको क्या चाहिए, जैसे मैंने डिस्ट्रीब्यूशन किया 1, जैसे मैं डिस्ट्रीब्यूशन करता हूं फिर से दोबारा 1 2 4 8 एंड 16। बिट वाइज में जो हम शिफ्ट करेंगे 1 बिट 2 बिट 4 बिट 10 बिट कुछ भी कर सकते हैं, बट हम 2 बिट को चेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन है 16 4, ये है 0 0 0, एंड बी के लिए है 16 और 1, बाकी है 0 0 0। तो ए को अगर मैं राइट शिफ्ट करूं, इस साइड को करूं, तो मेरे पास क्या ऑप्शन बचता है, मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो ये 0 होगा ये -1 होगा, और मैं पेयर बना लेता हूँ 2 बिट का, क्योंकि 2 बिट की मुझे डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। अब ये जो बच गया 1 ही बिट बच रहा, तो इस 0 0 को मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, ये 0 1 मेरा यहाँ पे आ जाएगा और ये 1 मेरा इसके सामने आ जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा। तो अब जो भी 0 के इस साइड आ गया 1 के पहले आ गया, आपने कभी नहीं सुना होगा कि -1 बिट का मेमोरी कार्ड होता है। तो वैसे ही यहाँ पे अब वैल्यू कितनी बनी 5 आफ्टर 2 बिट ऑफ राइट शिफ्ट। अब करते हैं बी की 2 बिट राइट शिफ्ट। बी की जब हम 2 बिट राइट शिफ्ट करेंगे तो इसका भी पेयर बना लो, ये 2 बिट का पेयर है तो 2 बनाओ, जो बच गया उसका पेयर अलग बनेगा। तो ये 0 1, ये 0 0 एंड फाइनली वी हैव 1। तो ये 0 जोन ये इधर को चला गया, इसको हम काउंट ही नहीं करेंगे, ना इसको काउंट करेंगे ना इसको, तो जो बच गया वो क्या है मेरे पास 4 है। ओके, अब करते हैं राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट। तो हम ए की करेंगे लेफ्ट शिफ्ट। तो हमारे पास इधर को ऑप्शन था 0 और -1 में जाने का, बट इधर को मेरे पास ऑप्शन है पॉजिटिव में जाने का, तो मैं 2 बिट लेता हूं इधर को 32 एंड 64। अब मैं
2 बिट इधर को लेके आऊँगा। अब मैं फिर से दोबारा से पेयर बनाऊँगा और मैं लिखूँगा 1 0 1 0 0। यहाँ पे कुछ नहीं बचा, ये दो 1 0 यहाँ पे आ गया इसके सामने 1 0, ये दोनों 1 0 इसके सामने आ गया और यहाँ पे कुछ नहीं बचा। फिर वैसे ही नीचे के लिए बी के लिए करेंगे हम, तो बी के लिए क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1। अब इसको इवेल्युएट कर लेते कितना हो गया, ये 64 के सामने है, ये 16 के सामने है, तो 80 हो गया, ये वैल्यू हो गई 80 एंड इसका हो गया 64 एंड 1 कितना हो गया 65। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट शिफ्ट और ये हो गया हमारा राइट शिफ्ट। अब इसी चीज़ को हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ए की राइट शिफ्ट, फिर प्रिंट किया हमने बी की राइट शिफ्ट, फिर प्रिंट ए की लेफ्ट शिफ्ट 2 बिट की, यहाँ पे 2 3 4 जितनी मर्जी दे दो, फिर प्रिंट बी की लेफ्ट शिफ्ट 2 बिट की। तो मेरे पास जो वैल्यू बनी है, सॉरी ये 64 और ये 4 के सामने है, 64 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 68, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे जो वैल्यू बनी है ये हो जाएगा 68। तो हमारे पास बिल्कुल सही आ रही है, 80 आ रही है, 5 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 एंड 4 एंड 80 एंड फाइनली वी हैव 68। तो ये चारों वैल्यू सेम है। तो बिटवाइज ऑपरेटर में सब कुछ सेम है, केवल बस आपको ध्यान देना है कि ये शिफ्टिंग कैसे होती है। तो यहाँ पे हमने शिफ्ट करके बताया 2 बिट की लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ए की, उसके साथ वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।